लड़की उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जो तुरंत डेनिस के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। वो उसकी मसल्स की तारीफ करती है और उसे एक झलक दिखाने के लिए कहती है। हालांकि उसकी रिक्वेस्ट सिंपल थी, लेकिन डेनिस, जो हमेशा एक इंट्रोवर्ट के रूप में रहता है, वो तो भड़क जाता है और वॉशरूम में जाने का बहाना करता है। लेकिन वो लड़की भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आती है और उसे चिपकने लगती है। डेनिस थोड़ा नर्वस हो जाता है। कहानी की शुरुआत डेनिस पीटरसन नाम के एक शर्मीले 38 वर्षीय बॉडी बिल्डर के इर्द गिर्द घूमती है। अपनी ग्रेट फिजिक्स के बावजूद डेनिस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और वो कोपेनहेगन के बाहर एक छोटे से शहर में अपनी बुजुर्ग माँ इंग्रिड के साथ रहता है। एक दिन डेनिस अपने जिम की एक लड़की के साथ डेट पर जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। तब वो उसे बताता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अलावा वो गेट कीपर के रूप में भी काम करता है। इस बीच वो लड़की उसे बोलती है कि वो समुद्र तट के पास एक टैनिंग सैलून की को ओनर भी है। फिर वो अपनी छाती की ओर उसका ध्यान आकर्षित करके उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जब लड़की कोशिश करना जारी रखती है, तब डेनिस थोड़ा अजीब व्यवहार करना शुरू करता है और उसके नेकलेस के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की नाराज़ हो जाती है और इसलिए डेट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। डेनिस के घर लौटने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसकी माँ इंग्रिड वहाँ आती है और उससे भिड़ जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे घर आने में इतनी देर क्यों हुई और उसके बाद उसके देर आने के प्लान्स के बारे में नहीं बताने के लिए उसको डांटने लगती है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब डेनिस अपनी माँ को सच बताने के बजाय वो उससे झूठ बोलता है कि वो अपने जिम के दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। यहाँ पर यह पता चलता है कि इंग्रिड अपने बेटे के बारे में बहुत पॉजिटिव है और यह भी कि क्यों डेनिस को दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल लगता है। अगले दिन माँ और बेटा एक रिश्तेदार के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हद तो तब पार होती है जब इंग्रिड और डेनिस एक ही समय में एक ही बाथरूम का उपयोग करते हैं। बाद में जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि डेनिस के चाचा ने हाल ही में थाईलैंड की एक यंग लड़की के साथ शादी की है। डेनिस अंकल बैंड के लिए खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत निराश महसूस करता है। अगले दिन डेनिस जिम में उस लड़की को आते हुए नोटिस करता है, जिससे वो डेट पर मिला था और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसे भाव नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। बाद में उस दिन डेनिस फिर से अपने चाचा बैंड के पास जाता है और उसे अपने बगीचे को साफ करने में मदद करता है। बाद में दोनों ड्रिंक के लिए बैठते हैं। अंकल बैंड को डेनिस के असफल रोमांटिक जीवन के बारे में पता है, इसलिए वो उसे थाईलैंड के ट्रिप पर जाने की सलाह देता है। बैंड उसे ट्रैवल बुक देता है और समझाता है कि थाईलैंड एक सुंदर देश है जहां उसे सुंदर और अच्छी लड़कियां देखने को मिलेंगी। डेनिस को तब यह आइडिया पसंद आता है, इसलिए घर आने के बाद वो पूरी रात थाईलैंड के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है। एक बार जब उसने सब जानकारी इकट्ठा कर ली तो वो अगले दिन एक हफ्ते की छुट्टी पर जाने का फैसला करता है। उसके बाद डेनिस जिम में फिर से अपने डेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसे रूडली बात करती है और बोलती है कि वो उसके टाइप का नहीं है। बाद में रात के खाने के दौरान डेनिस अपनी माँ को ट्रिप पर जाने के अपने प्लान के बारे में बताता है। हालांकि वो उसे झूठ बोलता है कि वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए जर्मनी जा रहा है, लेकिन फिर भी इंग्रिड इससे खुश नहीं है और वो गुस्से में डिनर छोड़ के चली जाती है। अगले कुछ घंटों में इंग्रिड उससे इग्नोर करना जारी रखती है और डेनिस को उसकी फ्लाइट से पहले देखने के लिए उठती भी नहीं। अगले सीन में डेनिस फ्लाइट में बैठ जाता है और थाईलैंड के पटाया में लैंड करता है। जब वो होटल में चेकिंग करता है तब उसे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है जब रिसेप्शनिस्ट उसे फीमेल एस्कॉर्ट के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए कहती है, जिसे वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह अपने होटल के कमरे में वापस लाएगा।
इस पर डेनिस थोड़ा शर्मिंदा होता है और वो उससे कहता है कि वो किसी भी लड़की को अपने होटल के कमरे में नहीं लाएगा। बाद में वो बेन के दोस्त स्कॉट से मिलने जाता है। स्कॉट एक मिडिल एज अमेरिकी है जो अपनी थाई पत्नी के साथ एक बार चलाता है। उसने खुलासा किया कि वो अपनी पत्नी नू के साथ यहाँ पर रहता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो डेट के लिए किस प्रकार की लड़की को देखना पसंद करेगा। तब घबराया हुआ डेनिस जवाब देता है कि वो उसकी एज वाली किसी भी लड़की को देखना पसंद करेगा। तब स्कॉट उसके लिए एक अच्छी लड़की खोजने का वादा करता है और उसे उस रात बाद में होटल वापस आने के लिए कहता है। डेनिस अपने लिए कस्टम मेड सूट ऑर्डर करने के लिए एक बुटीक में रुकता है। बाद में वो अपनी माँ को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती, जिससे वो रात में बहुत निराश और दुखी हो जाता है। डेनिस का नया सूट उसके होटल में पहुंचा दिया जाता है और वो हाई होप्स के साथ स्कॉट के बार में जाता है। वहाँ वो वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ पुरुषों को यंग थाई लड़कियों के साथ देखता है। बाद में वो स्कॉट से मिलता है। फिर वो डेनिस को अपनी यंग डेट से मिलवाता है। लड़की उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जो तुरंत डेनिस के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। वो उसकी मसल्स की तारीफ करती है और उसे एक झलक दिखाने के लिए कहती है। हालांकि उसकी रिक्वेस्ट सिंपल थी, लेकिन डेनिस, जो हमेशा एक इंट्रोवर्ट के रूप में रहता है, वो तो भड़क जाता है और वॉशरूम में जाने का बहाना करता है। लेकिन वो लड़की भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आती है और उसे चिपकने लगती है। डेनिस थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो उसे अपने होटल के कमरे में वापस लाता है। होटल में आने के बाद लड़की उसे रात के कार्यक्रम के लिए तैयार होने बोलती है, जिससे डेनिस को यह एहसास होता है कि वो सिर्फ एक एस्कॉर्ट है। दरअसल वो यहाँ अपने लाइफ पार्टनर के खोज में आया था, इसलिए गुस्से में वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे वापस भेज देता है। अगले दिन डेनिस खुद शहर घूमने का डिसाइड करता है और वो पड़ोस के जिम में चला जाता है, जिसकी ओनर टॉय नाम की एक महिला है। वहाँ वर्कआउट करते समय वो जिम के एक ट्रेनर प्रोप से दोस्ती करता है। दोनों बात करते हैं जब अचानक वो मैगजीन से डेनिस को पहचानता है और उसकी बैक मसल पर उसकी तारीफ करता है। तब डेनिस को यह सुनकर अच्छा लगता है और थाईलैंड में उतरने के बाद वो पहली बार आराम महसूस करता है। उसके बाद प्रोप उसे आज रात अपने दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि डेनिस उसे मना कर देता है और स्कॉट के बार में अपने सेकंड राउंड के लिए वापस चला जाता है। वहाँ स्कॉट डेनिस को दूसरी लड़की से मिलवाता है और वो लड़की भी उसे देखकर उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन हमारा मैचो मैन फिर से नर्वस हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और प्रोप और उसके दोस्तों के साथ रात के खाने में शामिल होने के लिए निकल जाता है। वहाँ वो फिर से जिम की ओनर से मिलता है। तब दोनों भी बातचीत करने लगते हैं और बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने पैशन पर डिस्कस करने लगते हैं। तब डेनिस पहली बार किसी लड़की के साथ कॉन्फिडेंट होकर बात कर पा रहा था। बात करते समय टॉय उसे बताती है कि उसने अपने पति के गुजरने के बाद ये जिम संभाला है, जो 5 साल पहले गुजर गया था। लेकिन जब डेनिस उसे बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है, तब टॉय उसे बताती है कि वो एक अच्छा आदमी है और वो किसी को ढूंढ ही लेगा। बाद में अगले कुछ दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और टॉय डेनिस को शहर घुमाने के लिए ले जाती है और उसे बाइक चलाना भी सिखाती है। एक दिन समुद्र के किनारे बात करते समय डेनिस उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वो शर्मिंदा हो जाती है। तब डेनिस उसकी माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तब टॉय उसे होटल तक लिफ्ट ऑफर करती है। जैसा कि डेनिस जाने के लिए आगे बढ़ता है, तब टॉय उसे बताती है कि यहाँ पब्लिक प्लेस पर खुले में किस करना मना है। फिर वो उसे रात के खाने के लिए अपने घर इनवाइट करती है। तब वहाँ वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। ये पहली बार है जब डेनिस ने कभी किसी लड़की को किस किया है। टॉय फिर से ड्रेसअप होकर आती है और उसके साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन डेनिस का शर्मिलापन फिर से उभर आता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, तब अचानक उसे यह महसूस होता है कि टॉय एकमात्र ऐसी लड़की है जिसके साथ उसने अपनापन महसूस किया है। इसलिए वो वापस लौटता है और उसे स्वीकार करता है कि वो वाकई में उसे पसंद करता है।
तब टॉय भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और दोनों भी गले लगते हैं। फिर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हुए बिना इंटीमेट हुए एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। उसके बाद डेनिस डेनमार्क लौटता है और इंग्रिड उसे वापस देखकर खुश हो जाती है। वो उसके टैन को नोटिस करती है, लेकिन डेनिस उसे झूठ बोलता है कि वो जर्मनी में एक टैनिंग सैलून में गया था। अपने सूटकेस को खोलने के बाद वो अपार्टमेंट की खोज में निकलता है। वो एक जगह को सिलेक्ट करता है और घर आने के बाद अपनी माँ को सारी सच्चाई के बारे में बताने का डिसाइड करता है। अगले सीन में डेनिस अपनी माँ के पास चला जाता है और खुलासा करता है कि वो एक्चुअली में बेन की सलाह पर थाईलैंड गया था। वो टॉय के बारे में भी बताता है और अनजाने में झूठ बोलने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिससे इंग्रिड को गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन हालांकि वो उसे वापस बुलाती है और उसे बात करने के लिए बैठती है। इंग्रिड उसे पूछती है कि क्या वो टॉय के साथ सोया है, लेकिन डेनिस उसे यह कहते हुए चुप कराता है कि वो उसके बारे में ना बोले। ये सुनकर इंग्रिड उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि उसने झूठ बोलकर और व्यभिचार करके तुम्हें फंसाया है। हालांकि वो उसे इस शर्त पर माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है कि वो टॉय के साथ ब्रेकअप कर लेता है। तब डेनिस उसे हाँ बोलता है, लेकिन वो चुपके से टॉय को डेनमार्क बुलाकर उसकी हमेशा के लिए वहाँ रहने के लिए अरेंजमेंट करता है। वो एयरपोर्ट में फूलों के साथ उसका स्वागत करता है और उसे किराए के अपार्टमेंट में ले जाता है। तब टॉय थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने उसे बताया था कि वो अपनी माँ के साथ एक सबमर्न हाउस में रहता है। तब डेनिस उसे झूठ बोलता है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है और टॉपिक चेंज करता है। फिर वो उसे एक वेलकम गिफ्ट के रूप में एक सुंदर नेकलेस देता है। बाद में डेनिस ने टॉय को बताया कि उसकी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो अब अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वो आज रात अपनी माँ के पास अस्पताल में रहेगा। वो टॉय को यह भी बताता है कि वो उसकी कमज़ोर शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण इस समय उसे अपनी माँ से नहीं मिलवा सकता। अगले दिन डेनिस टॉय के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए उसे एक शॉपिंग मॉल ले जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपनी माँ को वहाँ नोटिस करता है। डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्रिड उसे देख लेती है। डेनिस अपनी माँ से मिलता है। तब इंग्रिड डेनिस को एक लड़की के साथ देखकर चौंक जाती है। अब डेनिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ को टॉय से मिलवाता है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि वो थाईलैंड से बेन की सिस्टर इन लॉ है। उसके बाद माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी टॉय इंग्रिड से उसके हेल्थ के बारे में पूछती है। इस पर इंग्रिड को चिंता होने लगती है और वो पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब डेनिस उसे कोई जवाब नहीं देता और टॉय के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्रिड थोड़ी देर के लिए उसका पीछा करती है और फिर से झूठ बोलने के लिए उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन डेनिस उसे एक तरफ कर देता है और वहाँ से दूर चला जाता है। तब टॉय डेनिस की माँ के असभ्य व्यवहार को देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे कुछ छुपा रहा है। डेनिस उसे अपार्टमेंट में छोड़ने से पहले कार में सब कुछ समझाता है। जब वो अपने घर लौटता है तो अपनी माँ को टेबल पर एक घायल हाथ के साथ देखता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है और वो उसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त पाता है। बाद में डेनिस इंग्रिड के साथ बात करने के लिए मजबूर हो जाता है। तब इंग्रिड उस पर अपने पिता की तरह होने का आरोप लगाती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि डेनिस के पिता ने इंग्रिड को उसके जन्म से पहले ही दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया था। तब वो पूछती है कि वो टॉय को वापस थाईलैंड कब भेज रहा है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर रहने के लिए आई है और अब वो उसके साथ रहेगा। जब कुछ भी काम नहीं करता तो इंग्रिड उसे इमोशनल होकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस उसे रोकता है क्योंकि अब उसने स्वतंत्र और मजबूत बनने का संकल्प किया है। उसके बाद वो उसके घावों को ड्रेसिंग करता है और उसका सामान पैक करता है। बाद में डेनिस उसे गले लगाता है और अपनी माँ को अलविदा कहता है। इंग्रिड उसे फिर से उसके साथ रहने की विनती करती है, लेकिन वो उसे ये कहते हुए चला जाता है कि वो जल्द ही फिर से मिलेंगे। डेनिस अपनी कार में टॉय के साथ चला जाता है और अपने नए घर के लिए ड्राइव करता है। मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों,
अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।